केदारनाथ 16 किलोमीटर का ये यात्रा है केदारनाथ जी की। हर हर महादेव। चलो भाई शुरू करते हैं यात्रा। अच्छा खासा गर्म है, वो देखो वहाँ पे उबल रहा है पानी उस तरफ पे। चलो जन्नत का सैर करो। तो यहाँ पे अभी एक और थोड़ी छोटी सी दुर्घटना हो गई थी केदारनाथ त्रासदी के टाइम पे। बहुत ज़्यादा क्षति हुई थी, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। तो हम सोनप्रयाग पहुँच गए हैं। बस ने हमें उतार दिया था सीतापुर। सीतापुर से एक्चुअली ट्रैफिक बहुत लग रहा था, इसलिए बस ने वहीं पे सीतापुर उतार दिया। सीतापुर से सोनप्रयाग 1 किलोमीटर का वॉकिंग डिस्टेंस था, तो हम लोग वॉक करके सोनप्रयाग आ गए हैं। आके होटल्स वगैरह सब है यहाँ पे अवेलेबल। पार्किंग है, कोई अगर अपनी पर्सनल कन्वेंस से आ रहा है तो पार्किंग की भी फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पे सोनप्रयाग में यहाँ पे। और अभी क्या था ना, एक्चुअली हमें जाना था गौरीकुंड, बट गौरीकुंड हम इसलिए नहीं गए क्योंकि केदारनाथ धाम की जो यात्रा है वो गौरीकुंड से ही स्टार्ट होती है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, गौरीकुंड ही जाके वहीं पे रुकते हैं, स्टे करते हैं। अब गौरीकुंड का सीन ये है कि वहाँ पे जो स्टे कर रहे हैं वो लोग महंगा रेंट दे रहे हैं, स्टे का टैरिफ ज़्यादा दे रहे हैं होटल का। तो उसको इग्नोर करने के लिए हम लोग यहाँ पे रुके हैं सोनप्रयाग। हालांकि यहाँ पे भी टैरिफ कंपैरेटिवली ठीक ठाक ही है, मतलब उसके कंपैरेटिवली तो ठीक है। 2 पर्सन के लिए 1500 रुपये का है, 4 पर्सन है तो 3500-4000 का मिल जाएगा विद गीज़र। तो बहुत कंपटीशन कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। बंद होने वाला है केदारनाथ जी, तो इसलिए सारे लोग आ रहे हैं और ये लोग भी फाइनल अपना रेंट वेंट बढ़ा दिया इन लोगों ने। तो हमने ले लिया है होटल, हम यहाँ पे रुके अपने होटल सैनिक, यहाँ पे रुके। तो हमारा बेसिकली हम लोग 5 लोग थे, रास्ते में भाई लोग मिल गए थे बस में ही। तो 5 लोग ने हमने मिलके 5 ऑक्यूपेंसी वाला एक रूम लिया है, जिसका जो किराया है वो है 3500 रुपये हमें पड़ा है। तो इट कम्स अराउंड 700 अराउंड ईच। तो ठीक ठाक ही पड़ गया हमें, बट इंडिपेंडेंटली अगर कोई लेता है तो उसको महंगा पड़ेगा। तो इट इज़ बेटर कि अगर आप कॉन्ट्री करके लेते हो साथ में किसी के तो सस्ता पड़ेगा। तो अभी का शेड्यूल ये है, अभी हम पियेंगे चाय। ये भाई लोग हमारे बंधु, ट्रेवल बंधु, अड़ोस पड़ोस के बंधु भाई लोग। हम लोग कल साथ में ट्रेवल शुरू करेंगे। तो भाई अपने नाम बोलो यार एक बार। ओमवीर सिंह भाई, नितिन चौहान, परवीन, कुशाल लक्ष्कार स्टार इंस्टाग्राम पे आईडी है भाई। तो हम लोग भाई कल 4 बजे शुरू करेंगे चढ़ाई केदारनाथ जी की। चलो भाई अभी चलते हैं चाय पीने। तो भाई भूख बहुत लग रही थी, सारे भाई लोग बैठ चुके हैं हम लोग खाना खाने के लिए। और खाना वाना ये आ चुका है। क्या मंगाया था भाई? एक दाल फ्राई और वेज, एक मिक्स वेज, और रोटी चल रही है। तो भाई खाना तो हो गया हमारा। खाने में हमने खाई दाल और मिक्स वेज, और दाल का रेट था बेसिकली हम 6 लोगों ने 690 रुपये में, है ना, 690 रुपये में खाना खा लिया, जिसके अंदर हमने 4 रोटी खा ली, 2 दाल थी और मिक्स वेज थी। तो इनफ था, सफिशिएंट था। आई थिंक इकोनॉमिक फूड था हमारा, मोर देन इनफ। तो ठीक है, खाना तो ठीक मिल रहा है। अगर कॉन्ट्री करके खाओगे तो बाकी तो ठीक है। ये 600 लोग दिखने चाहिए। ये देखो भाई, ऐसा नहीं है पतले पतले दुबले दुबले बंदे नहीं है, हट्टे कट्टे ठीक ठाक है बंदे, जो कि ठीक ठाक खाना खाया हम लोगों ने। मैंने बताया ना 4 रोटी तो खाई है सबने। हम अभी आए हैं चाय पीने। इंस्टाग्राम पे से दिखाते हैं भाई जी क्या क्या आइटम है अपने पास। लौंग भी, अदरक भी है। लौंग नहीं होगी, लौंग नहीं है, अदरक है। अदरक डाल दो, कूट के डाल देना बढ़िया सा। तो जाना ही है। तो कल से ट्रेवल करके दिल्ली से यहाँ तक की ट्रेवल करके बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, और कल क्योंकि यात्रा शुरू करनी है सुबह, तो एनर्जी की बहुत ज़रूरत है। अभी जा रहे हैं सोने, और
सुबह उठते हैं एनर्जी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव। हेलो गाइस, सुबह हो चुकी है और हम लोग हो गए रेडी। अभी टाइम हो रहा है 5:30 का और हम लोग रेडी हैं निकलने के लिए। बस अभी थोड़ा कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे और निकलेंगे। काफ़ी लोग निकल चुके हैं, चढ़ाई शुरू कर दी है लोगों ने। हमने यहाँ पे लॉकर रूम था, क्लॉक रूम, तो कुछ सामान क्लॉक रूम में रखवा दिया है बिकॉज बैग बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था। तो जो अनयूज्ड आइटम है, हाँ फटाफट आ जा, बहुत देर से इसको उठा रहे थे तो अब उठाइए। अब फटाफट जा रहे हैं, हम लोग निकलने वाले हैं जब भी रेडी होने जा रहे हैं। हाउएवर अभी मैं ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे। तो लॉकर रूम का जो रेट है बेसिकली 100 रुपीज़ पर बैग है। तो लॉकर रूम में एक ही बैग 100 रुपये का रहेगा, तो इसीलिए हमने 3 बैग थे हमारे पास, हमने एक बैग में 3 बैग डाल दिए और इसको एक बैग कर दिया और टोटल हमारे 2 बैग हो गए। तो हमारे 100 रुपये बच गए। तो लॉकर रूम का जो रेट है वो बहुत नॉमिनल है, 100 रुपये पर बैग 2 दिन के लिए। तो सही है आई थिंक। अभी चलते हैं आगे, ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे भाई लोग। पानी ले लिया क्या? वही तो परिवार था। अरे यार, सुबह का नज़ारा कुछ इस प्रकार, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ऊपर आसमान में चांद, ये पल्ली, अभी से हालत खराब हो रही है भाई की। वो नीचे नदी जा रही है, बहुत सुंदर लग रही है, बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी 6 बज चुके हैं और दिन निकल चुका है। दिन बहुत ही ऑसम वेदर है, साफ सुथरा है, नीट एंड क्लीन। तो ब्रेकफास्ट का तो कुछ जुगाड़ मिला नहीं, मतलब मिल रहा है बट हम लोग सोच रहे हैं गौरीकुंड जाएं, गौरीकुंड जाके ही ब्रेकफास्ट करें। तो गौरीकुंड जा रहे हैं, फिर वहाँ से करेंगे यात्रा शुरू आगे की ब्रेकफास्ट करने के बाद। अभी यहाँ से सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए कुछ कन्वेंस मिलेगी आगे, तो वहाँ से शेयरिंग कैब मिलती है। अभी देखते हैं उसका किराया कितना होगा। यहाँ से मिलेगी गौरीकुंड की गाड़ी। आरंडी कर ली। तो हम बैठ चुके हैं गाड़ी में सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए रवाना। फंस आके बैठ चुके हैं हम लोग। ये खुला बैठे भाई आराम से। साढ़े तू खुला बैठा नहीं भाई, सॉरी गाली के लिए। अरे क्यों करते हैं तू? ये देखो, एक यही सेंसर कंफर्टेबल डाल बैठे देना। हम सारे। तो ये देखो हम लोग कैसे बैठे हैं। मैं तो देख ही रहा ये देखो डॉक्टर बाबू कैसे बैठे हैं, ये भाई कैसे बैठे हैं। डॉक्टर बाबू अनकंफर्टेबल। मैजिक। गौरीकुंड से निकलेंगे भाई। कितनी देर में पहुंच जाएंगे गौरीकुंड? 5-10 मिनट में पहुंच जाएंगे। 5 किलोमीटर है, एक मिनट में 1 किलोमीटर बोल रहे हैं भाई। गाड़ी से उतर गए, गौरीकुंड पहुंच चुके हैं। आ जाओ। से शुरू होता है केदारनाथ जी का ट्रैक। केदारनाथ 16 किलोमीटर का ये यात्रा है केदारनाथ जी की। शुरू होती है गौरीकुंड से। ये बेसिकली जो पिट्ठू वाले होते हैं ना, जो पिट्ठू लेके जाते हैं, उनका दे रखा है कि कितना कितना क्या क्या चार्ज रहेगा। वो एक दिन में अप डाउन कर देते हैं ये सेम डे। एक तरफा का भी है कि एक तरफ जाने का कितना लेंगे ये कुछ रेट चार्ट दे रखा है। कोई किसी को पिट्ठू से जाना हो तो वो इसको कर सकते हैं।
ये है गौरीकुंड, कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं यहाँ पे। भाई गौरीकुंड में है और अभी कर दो यार कुछ ऑर्डर तो बताओ क्या करना है। क्या बोला मालिक? ऑर्डर करो कुछ। हाँ कर दिया। तो बेसिकली गौरीकुंड से शुरू होता है यात्रा 16 किलोमीटर की। 16 किलोमीटर लिखा हुआ है बट सुनने में आता है 17-18 के आसपास या फिर 20 के आसपास पहुंच जाता है ट्रैक। तो भी रास्ते में चलेंगे और बीच में देखेंगे वादियों का नज़ारा लेंगे भाई लोग। हमने सामान कम कैरी किया है, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत का सामान था वही लिया हमने, बाकी सारा हमने क्लॉक रूम में रख दिया। भाई जी चाय हो गई तो हम चल रहे हैं भाई ऊपर की तरफ गौरीकुंड यात्रा पे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। चलो भाई शुरू करते हैं यात्रा। आवश्यक सूचना है। की जानकारी के बाद ही अपनी यात्रा प्रारंभ करें। तो भाई ऐसे सामने यहाँ पे खच्चर घोड़े आ जाते हैं। ये आगे गरमकुंड आगे। तो भाई चलने के लिए बोला मैंने, अभी चारों खड़े हो गए भाई, हमें यहाँ पे जाना था। तो यहाँ पे गरमकुंड है आगे, गरम पानी होता है बताते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे थोड़ा सा पानी वानी की छींटे, जल की छींटे मार के फिर हम आगे बढ़ेंगे, यात्रा करेंगे प्रारंभ। तो फैसिलिटी तो बहुत अच्छी कर दी है यहाँ पे केदारनाथ यात्रा में। गौरीकुंड पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, मेल फीमेल के लिए रुकने की व्यवस्था सही है, वो हो गई है। यार एक चीज़ है यहाँ पे ना, वैसे तो सुंदर बहुत, नेचर बहुत सुंदर है, बट हम ही लोगों ने थोड़ा नेचर की बर्बादी कर रखी है। ये देखो, ये पूरा प्लास्टिक, पॉलीथीन, गंद, ये सारा ये हम ही लोगों ने इतना कूड़ा करकट मचा रखा है यहाँ पे। तो नेचर को गंदा करने में हमारा सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहता है, जो हम भरपूर देते हैं। तो सभी से विनती है, गुजारिश है कि कूड़ा करकट ना करें यार, स्वच्छ जगह, पवित्रता बनाए रखे, हम ही लोगों को बनानी है। बाकी नेचर है, आओ एंजॉय करो, दर्शन करो बाबा के। बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ के। गौरीकुंड में यहाँ पे ये गरम कुंड है, जो गरम वाटर का रहता है, पानी यहाँ पे गरम होता है। आप देखो धुआं निकल रहा है पानी में। टेम्परेचर है कुछ 9-10 के आसपास का टेम्परेचर है, और यहाँ पे ये कुंड के अंदर पानी एकदम गर्म है। अरे गड़वा पानी धुलवा कर यही कर ले, मंगा लो। तो पानी बहुत ज़्यादा गर्म है, अच्छा खासा गर्म है। वो देखो वहाँ पे उबल रहा है पानी, उस तरफ पे उबल रहा है, देखो पानी वहाँ पे। तो नेचुरल है ये, कुछ नहीं है इसके अंदर, हीटिंग वीटिंग का कोई सीन नहीं है, नेचुरल है सारा ये। तो गरम कुंड में हमने थोड़े से हाथ मुँह धो लिए, अब शुरू करते हैं अपनी चढ़ाई। जी ये बहुत कंजस्टेड सा एरिया है गौरीकुंड में। एक्चुअली खच्चर
और इंसानी खच्चर दोनों साथ साथ चलते हैं। तो ट्रैक तो थोड़ा हैवी होता जा रहा है। एक्चुअली वज़न जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम लेके वज़न आओ, बिकॉज एक पानी की बोतल उठाना भी बहुत भारी हो जाता है। बट आई एम कैरिंग माई बैकपैक, तो बहुत कम से कम वज़न लेके आओ यार। तो अभी करीब 2-3 किलोमीटर की चढ़ाई कर चुके हैं और जो केदारनाथ जी का एक हल्की सी झलक है पहाड़ों की वो दिख गई है। चलो जन्नत का सैर करो। ये यहाँ पे भैरव मंदिर है, चीरबासा। तो यहाँ पे लोगों ने कुछ अपनी मन्नत के हिसाब से हैंकी बांध रखे हैं, चुन्नियाँ बांध रखी है माता की, और दर्शन करते हैं यहाँ पे भैरव बाबा के। जय भैरवनाथ। यार ये बहुत दिक्कत है, यहाँ पे बेचारे खच्चर चलते चलते गिर जाते हैं, कुछ तो मर भी जाते हैं इन पे कुछ ज़्यादा ही जुल्म हो रहा है। तो अगर केदारनाथ आते हो तो यार कोशिश करो चढ़ के ही जाओ, इन जानवरों पे जुल्म ना करो। तो अभी पहुंच चुके हैं जंगल चट्टी। हम लोग चढ़ चुके हैं करीब 3-3.5 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं। तो ये पड़ता है जंगल चट्टी 3-3.5 किलोमीटर ऊपर आके। अभी और है कुछ 13-14 किलोमीटर और है ऊपर। अभी हम लोग यहाँ पे चाय में पीते हैं, थोड़ा सा स्टे करके पीछे के लोग आगे आ जाएं, साथ में आ जाएं, फिर साथ में एक बार दोबारा स्टार्ट करेंगे। इसके कुत्ते फेलते, ये दिखाने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए भाग के आया, अभी पता चल जाएगा। हाँ भाई कुछ बोलो। वेरी मच एक्टिव, ये सब कुछ अपोजिट है, जो बोलेगा उसका अपोजिट। हाँ बताओ। देखो सांस देखो तो बोलो, देखो रुक के बोल रहा है। है, सांस ले ले। जय केदार बाबा, जय केदार बाबा। तो यहाँ पे अभी एक और थोड़ी छोटी सी दुर्घटना हो गई थी, एक लेडी घोड़े से गिर गई थी। तो अच्छी बात ये है कि यहाँ पे हर थोड़ी देर बाद, मतलब 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर पे चिकित्सालय है। ये है छोटे छोटे चिकित्सालय बने पड़े हैं, हॉस्पिटल बने हुए हैं। तो किसी को अगर फर्स्ट एड की ज़रूरत है तो वो यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाती है। यहाँ से जंगल चट्टी से स्टिल केदारनाथ जो है अभी 12 किलोमीटर का ट्रैक है और यात्रा है। तो नेक्स्ट स्टॉप भीमबली नेक्स्ट 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो ऐसे छोटी छोटी तो दूर से दिख रही है, ये बहुत बड़ी झरने हैं, ये बहुत बड़े झरने हैं ये, जो कि पहाड़ों में से गिर रहे हैं।
नहीं सकते इनको। भीमबली के 1 किलोमीटर है यार। ये सामने से आ जाते हैं, इनका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। खैर अच्छा खासा रोड है, अभी तो रास्ता काफ़ी अच्छा बन गया यहाँ पे। बारिश शुरू हो गई है, हल्की हल्की शुरू होगी बारिश। अभी रुकना पड़ेगा, पीछे एक हट है, ऐसे इस हट में रुकते हैं अभी, और जैसे ही थोड़ी बारिश रुकेगी फिर चलेंगे। वैसे रेनकोट तो ले लिया है बट फिर भी रुक जाते हैं। भाई आ जाएगा तुम्हारा, आ जाएगा ना? सही है। मौसम का कुछ ऐसे ही रहता है, पता नहीं रहता, कभी भी चेंज हो जाता है मौसम। अभी बारिश आ गई है, सब लोग रुके पड़े हैं शेल्टर में, और बाकी भाई लोग भी आ रहे हैं पीछे से। पूरा बारिश रुकेगी फिर निकलते हैं आगे। काफ़ी आगे, अभी तो 10 किलोमीटर है, करीब 10-11 किलोमीटर है अभी। हाँ, तो बारिश रुक गई है, लेकिन बारिश यहाँ पे ना क्या है, कभी भी आ जाती है। अभी भी आ रही है थोड़ी थोड़ी बारिश, तो हमने पहन लिया है रेनकोट। यहाँ पे मिल गया था 100 रुपीज़ का रेनकोट ही मिल गया है, और पूरा बैग वैग सब कवर हो गया इससे, तो सही है। रेनकोट लो और रेनकोट पहन के चलो, बिकॉज बीच में कभी कहीं पे भी बारिश हो जाएगी। तो बीच बीच में ऐसी ढलान आ जाती है, कभी चढ़ना कभी उतरना। तो जब उतरने वाला पोर्शन आता है तो बहुत सही लगता है, पैरों को रिलैक्स मिल जाता है। ऐसे छोटे छोटे झरने बहुत हैं। रामबाड़ा 1 किलोमीटर, छोटा लिंचोली 2.5 किलोमीटर, लिंचोली 5 किलोमीटर, चनी कैंप 6 किलोमीटर, रुद्रा पॉइंट 8, बेस कैंप 8.5, केदारनाथ 10। तो ये है यहाँ से कैंप का रूट। कैंप बेसिकली केदारनाथ जी का रूट। ये हम पहुँच चुके हैं भीमावली। गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड। तो भीमावली से 1 किलोमीटर है अपना रामबाड़ा। रामबाड़ा बेसिकली वही जगह है जहाँ पे केदारनाथ त्रासदी के टाइम पे बहुत ज़्यादा क्षति हुई थी, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। पूरा का पूरा गांव बह गया था, कई लोग उसमें बह गए थे गांव के साथ ही। तो अपना अगला स्टॉप रहेगा रामबाड़ा। यहाँ से दिख रहा है, मैं दिखा देता हूँ कि क्या स्थिति रही थी, किस तरीके से लगता था
मतलब पहले कैसे लगता था वो तो नहीं दिखा पाऊँगा, बट अभी क्या स्थिति है थोड़ा बताते हैं। तो बेसिकली ये जो पहाड़ों के बीच में से दिख रहा है सारा रास्ता, यहीं पे रामबाड़ा भी, ये जो सारा है, ये जो पूरा मलबा दिख रहा है, ये मलबा, ये सारा रामबाड़ा जो गांव था उसी का पूरा मलबा है। पूरा का पूरा गांव बह गया था यहाँ से। ऊपर थोड़े बहुत बचा था, कुछ थोड़ा बहुत गांव में कुछ बचा था, बट ज़्यादातर जैसे ही बहाव आया तो बहाव पूरा बहाता हुआ ले गया वहाँ से, रामबाड़ा से लेकर नीचे तक सारा। तो बहुत बड़ा लॉस हुआ था वो। रामबाड़ा के पास की जो चढ़ाई है वो थोड़ी ज़्यादा स्टिफ है, थोड़ी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है वो रामबाड़ा के आसपास। अभी मैं उतर रहा हूँ, वैसे चढ़ाई ढलान है दोनों तरीके से, लेकिन चढ़ाई थोड़ी सी कठिन है यहाँ की, बट कोई नहीं, हो तो जाएगा ही। ये रामबाड़ा पहुँच गए हम लोग। तो रामबाड़ा का नज़ारा ये रहा। सुंदरता तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। झरना चल रहे हैं। यहाँ से पूरा वो त्रासदी के टाइम पे यही रास्ता था जहाँ से पूरा पानी आया था, वो पूरा बहाते हुए ले गया था।